नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं बिहार समाचार में। मैं हूं आपके साथ उज्जवल कुमार। देखेंगे आज दिन भर की छोटी एवं बड़ी खबरें, तो उससे पहले एक नजर हेडलाइन पर डाल लेते हैं। तो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी ने जताया खुशी, वहीं आपदा की महबूबा मुफ्ती का आया बयान। क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। तो बताते चले, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमित शाह ने दिया बड़ा टास्क, कहा मोदी की गारंटी घर घर पहुंचा दो, सांसद विधायक को मिली यह चुनावी टास्क। क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपदा से एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार आने वाला था धीरज साहू का काला धन, 2000 करोड़ से अधिक निकला, गिरिराज सिंह का बड़ा दावा। क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपदा से एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बता चले इस खबर को विस्तार से। नए नियुक्त शिक्षकों को 3 कैटेगरी के आवास देगी नीतीश सरकार, बतानी होगी यह जानकारी। जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपदा से एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश कुमार को पूछ कौन रहा है, 2024 के बाद जेडीयू खत्म हो जाएगी, प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी। क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। वहीं आपदा से एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। दलितों के बाद अब पिछड़ों को साधने की कवायद, कर्पूरी जयंती पर जेडीयू की अति पिछड़ी महारैली। क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। ये थी सुर्खियां, इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो अगर आप भी चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को लाइक कर, इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। जान लेते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बता चले कि 370 पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां पीएम मोदी और अमित शाह ने खुशी जताया, वहीं आपदा की महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह सजाए मौत से कम नहीं। जान लीजिए क्या है पूरी खबर विस्तार से। अनुच्छेद 370 की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। शीर्ष अदालत ने केंद्र के 370 पर फैसले को बरकरार रखा और कहा कि अब इस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिअंग था तभी जम्मू कश्मीर ने अपनी आपदा की संप्रदा को खो दी थी। ऐसे में जम्मू कश्मीर का उदाहरण देते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति को किसी भी राज्य पर फैसला लेने का हक है और उन्होंने लिया है। जिसके बाद से बता दें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जहां पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताई, तो जम्मू कश्मीर से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए। उमर अब्दुल्ला और गुलामी नबी आजाद समेत कई नेताओं ने इस फैसले पर निराशा जताई, तो कहा कि वह लंबे लड़ाई के लिए तैयार है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर विवादित वीडियो पोस्ट कर इस फैसले की सजाए मौत से तुलना की है। ऐसे में इस पर आप सभी का क्या राय विचार है, लिख और कमेंट बताएगा। तो बढ़ता है अगली बड़ी खबर की ओर। आइए जान लेते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार बीजेपी से बोले अमित शाह, मोदी की गारंटी घर घर पहुंचा दो, सांसद विधायक को मिली यह चुनावी टास्क। क्या है पूरी खबर, जान लीजिए विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच रविवार को 1 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा व राज्यसभा सांसदों और विधायकों को मोदी सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने को कहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का स्पष्ट संदेश है कि कल्याणकारी योजनाओं वाली मोदी की गारंटी पहल के साथ घर घर तक पहुंचाना और लोगों को बताया कि 2047 तक विकसित भारत की तलाश कैसे की जाए। साथ ही बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि अमित शाह की ओर से सांसद और विधायकों को टास्क दिया गया है। प्रत्येक राज्यसभा सांसद को 3 लोकसभा क्षेत्र, जबकि हर लोकसभा सांसद को 2 क्षेत्रों को कवर करना होगा। ऐसे में इस पर आप सभी का क्या राय विचार है, आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय विचार लिख और कमेंट बताएगा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आइए जान लेते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार आने वाला था धीरज साहू का काला धन, 2000 करोड़ से अधिक निकला, गिरिराज सिंह का बड़ा दावा। बता चले कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा कैश की बरामदी से देश की सियासत में हलचल मचा हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई अभी जारी है। माना जा रहा है कि 350 करोड़ से ज्यादा नकद का खुलासा अभी तक हो चुका है। भाजपा नेता और केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसको लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि यह पैसा कांग्रेस के पास जाने वाला था, जिसमें कुछ पैसे बिहार भेजना था। उन्होंने यह भी दावा किया कि अभी तक मात्र 300 करोड़ जब्त हुए हैं, उनके पास 400 करोड़ रखे होंगे। रविवार को उन्होंने इतने पैसे की बरामदी पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल पूछा था। धीरज साहू के आवास और कंपनी के ठिकानों पर आज सोमवार को 6ठे दिन कार्रवाई चल रही है। आयकर विभाग की टीम जुटी हुई है। वहां से जो दस्तावेज मिले हैं उनकी जांच चल रही है और सीरीज लिस्ट बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि धीरज साहू को अब
समन जारी कर बुलाया जाए और उनके पैसे का हिसाब मांगा जाए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अन्य दल इस गैस खुलासे का कांड को लेकर कांग्रेस पर चोट कर रही है। ऐसे में इसी बीच सोमवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भले ही अभी तक 300 करोड़ मिले हों, लेकिन उनके पास 2-4 हजार करोड़ होंगे। पैसे के बल पर कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, तो वह समझ ले कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसको लेकर गिरिराज सिंह ने बड़ा दावा किया। इस पर आप सभी का क्या राय विचार है, आप लोगों का क्या रिएक्शन है, कमेंट में लिखकर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आइए जान लेते हैं बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। नए नियुक्त शिक्षकों को 3 कैटेगरी के आवास देगी नीतीश सरकार, बतानी होगी यह जानकारी। जान लीजिए पूरी खबर विस्तार से। बिहार में नए नियुक्त शिक्षकों को 3 कमरों तक का आवास मिलेगा। शिक्षक चाहे 2 आपदे की चाहे तो 2 या 1 कमरे का भी घर ले सकते हैं। आवास के लिए शिक्षकों को पहले आवेदन पत्र के जरिए अपनी इच्छा बतानी होगी। जिला शिक्षक कार्यालय द्वारा इस स्कूलों को आवेदन पत्र भेजा गया है। नए नियुक्त सभी शिक्षकों को आवेदन भरना है। शिक्षक जैसे जानकारी देंगे उसी के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा उनके लिए आवास का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही बता दें कि शिक्षा विभाग अब तक शिक्षकों को आवास भत्ता दे रही थी, लेकिन अब स्कूल के 3 किलोमीटर के दायरे में आवास मिलेगा। इससे शिक्षक स्कूल के पास रहेंगे और समय पर पहुंचेंगे। हर शिक्षक को घर का 3 विकल्प दिया जाएगा। ऐसे में 1, 2 और 3 कमरे के आवास का विकल्प शामिल है। बीपीएससी से नियुक्त और नियोजित दोनों ही शिक्षकों को घर के पास आवास की सुविधा दी जाएगी। इसको लेकर आप कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद नियोजित शिक्षकों को यह भी सुविधा उपलब्ध होगी। वेतन मदद से आवास की राशि सीधे मकान मालिक के खाते में दी जाएगी, जिसको लेकर शिक्षक मकान लेंगे। ऐसे में इसको लेकर बता चले कि सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। इस पर आप सभी का क्या राय विचार है, इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखकर बताएगा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आइए जान लेते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश कुमार को पूछ कौन रहा है, 2024 के बाद जेडीयू खत्म हो जाएगी, प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी। बता चले कि जन स्वराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार, जेडीयू और आरजेडी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है और यह दावा किया है कि नीतीश की सियासत का यह अंतिम दौर है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू में भगदड़ मच जाएगी और पार्टी पूरी तरह से विखंडन हो जाएगी। वहीं लालू की पार्टी आरजेडी को बड़ बोल लोगों की पार्टी करार दी जाएगी। बताते चले कि प्रशांत किशोर ने नीतीश और उनकी पार्टी दोनों को लपेट में लिया है और कहा कि आज की तारीख में नीतीश कुमार को पूछ कौन रहा है, वह तो मुख्यमंत्री है, इसलिए आप लोग मीडिया चला रहे हैं, नहीं तो नीतीश के पक्ष और विपक्ष में कोई नहीं पूछ रहा है। जब तो एनडीए में थे तो क्या बीजेपी ने एक भी बार बुलाकर उनसे पूछा क्या करना है? उसी तरह अब इंडिया में आए हैं तो यहाँ भी कोई नहीं पूछ रहा है। पीके ने कहा कि पटना में जब बैठक हुई तो लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, बोले नीतीश कुमार पीएम के दावेदार होंगे, चेहरे होंगे। वही नहीं, यहाँ तक कहा गया कि इंडिया संयोजक होंगे, वह नहीं हुए तो गठबंधन का बता चले कि नामकरण करेंगे। लेकिन सच में यह है कि नीतीश कुमार को कोई पूछ ही नहीं रहा है। इसको लेकर क्यों पूछेगा? इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और नीतीश कुमार ऐसा क्या कर देंगे कि सब लोग इनको मनाने लगे। ऐसे में इसको लेकर प्रशांत किशोर, लालू यादव और तेजस्वी यादव पर भी पीके ने साधा निशाना और कहा कि आरजेडी के सांसद कितने हैं? 543 में से 0 सांसद है। और तेजस्वी कह कि प्रधानमंत्री कौन होगा, हम तय करेंगे। तो यह ऐसा होगा कि यही बैठक हम करेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन होंगे। ऐसे में इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रशांत किशोर तमाम नेताओं को घेरते हुए नजर आए। नीतीश कुमार और लालू यादव पर और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए नजर आए। इस पर आप सभी का क्या राय विचार है, लिखकर कमेंट बताएगा। इस वीडियो को लाइक कर आगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आखिर तक मिलकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।